हेलो गाइस, मेरा नाम बिमल कुमार है और इस चैनल पर हम स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ हीलिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज का टॉपिक उन ट्रांसजेंडर लोगों के लिए है जो लोग जेंडर डिस्फोरिया एक्सपीरियंस करते हैं। तो ट्रांसजेंडर लोग बेसिकली वो होते हैं जिनको लगता है कि वो ऑपोजिट जेंडर को बिलोंग करते हैं और वो एक दूसरे जेंडर की बॉडी में हैं। अगर इस जेंडर मिसमैच की वजह से इंडिविजुअल को काफ़ी मेंटल स्ट्रेस होता है और उनकी लाइफ पर इसका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो उस कंडीशन को वो जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। जो लोग ट्रांसजेंडर्स हैं और अपनी लाइफ से खुश हैं वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर जो लोग जेंडर डिस्फोरिया से परेशान हैं और सेल्फ हीलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग में बिलीव करते हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो खुद को दूसरे जेंडर से आइडेंटिफाई करने के काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि सबसे मेन जो वजह है या इकलौती रूट कॉज जो मैं कहूँगा वो है कि ये मानना कि दूसरे जेंडर की लाइफ ज़्यादा आसान है या ज़्यादा आकर्षक है। यही वो रूट बिलीफ यानी कि जड़ वाली सोच है जिसके बेसिस पे और काफ़ी सारी बिलीफ्स या धारणाएं जुड़ी हो सकती हैं। अब इस कॉज के पीछे का कॉज क्या है उसके बारे में हम अब बात करेंगे। कुछ केसेस में अगर गर्ल्स के साथ कुछ अब्यूज़ हुआ है तो वो ये बिलीव कर सकती हैं कि आदमी होना सोसाइटी में सेफ़ है पर औरत होना नहीं। तो आदमी बनना खुद को सेफ या सुरक्षित रखने का एक प्रयास होता है। कुछ केसेस में बॉयज़ अगर अपने जेंडर में या अपनी मैस्कुलिनिटी अपनी मर्दानगी में इनसिक्योर या असुरक्षित फील करते हैं तो वो ये बिलीफ बना सकते हैं कि फ़ीमेल होना ज़्यादा आसान है या फीमेल होने के कुछ फ़ायदे हैं, ज़्यादा फ़ायदे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स यानी कि दूसरे लिंग की संतान चाहते हों, या कोई पेरेंट चाइल्ड वाले सेक्स यानी कि चाइल्ड वाले लिंग से काफ़ी नफरत करते हों, तो उस चाइल्ड को रिजेक्शन यानी कि अस्वीकृति महसूस होती है। उनको लगता है कि उनको पूरी तरह फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी या स्वीकारा नहीं जाएगा और उनको प्यार तभी मिलेगा जब वो ऑपोजिट सेक्स या विपरीत लिंग की तरह बिहेव करेंगे या बन जाएंगे। और कुछ केसेस में हो सकता है कि चाइल्ड को अपने ही भाई बहन से काफ़ी ज़्यादा जलन या ईर्ष्या हो सकती है जिसके कारण वो अपने ही लिंग में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। कुछ केसेस में चाइल्ड अपने समान लिंग वाले पेरेंट को कमज़ोर मानते हैं और इसलिए वो उस लिंग को स्वीकार नहीं करते। तो ये मैंने बस कुछ ही कारण बहुत ब्रीफ में यहाँ बताए हैं, पर काफ़ी और भी वजह हो सकती हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए एक से ज़्यादा ही वजह होती हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रीफ में हमारी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। और हमें अपना असली नेचर जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बिना इसके असली हीलिंग पॉसिबल नहीं है। हमारी रियल आइडेंटिटी सोल यानी कि आत्मा है। हम ना तो बॉडी हैं ना ही माइंड हैं। आत्मा को आप एक एनर्जी, एक ऊर्जा की तरह समझिए जिसके पास एक बॉडी है, एक माइंड है। तो आप बॉडी और माइंड नहीं हैं, आप एक ऊर्जा हैं जिसके पास वो बॉडी और माइंड है। आपकी हीलिंग जर्नी शुरू करने के लिए आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। यही वो ज्ञान है जिससे आपकी सोच जड़ से ठीक हो सकती है। अगर आपको ये बिलीव नहीं होता है तो आप इसके बारे में यूट्यूब पर और भी वीडियोस देख सकते हैं। मैं डिटेल में इस टॉपिक पे आने वाली वीडियोस में बात करूँगा। तो जेंडर एक मेंटल थिंग है, एक मानसिक चीज़ है, फिजिकल थिंग नहीं है। जेंडर एक सोच है जिसे हम अपने माइंड, अपने मन में कहते हैं, जैसे कि मैं आदमी हूँ या मैं औरत हूँ। जेंडर एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है, एक मेंटल आइडेंटिटी, मानसिक पहचान है। क्योंकि ये मेंटल है, ये बदल सकती है।
आपकी जो बॉडी है वो आपकी फ़िज़िकल आइडेंटिटी है, आपका जो जेंडर है वो आपकी मेंटल आइडेंटिटी है। अगर आप किसी भी वजह से दूसरे जेंडर से आइडेंटिफाई करते हो और इस मिसमैच की वजह से आपको काफ़ी मानसिक तकलीफ़ है, तो उसको जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है। आपकी दूसरे जेंडर के साथ आइडेंटिटी फॉर्मेशन या जेंडर आइडेंटिटी बनने की प्रक्रिया बचपन में या टीनेज में हो सकता है कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स यानी कि सदमों की वजह से या कुछ फॉल्स बिलीव्स, गलत धारणाओं की वजह से अनकॉन्शियसली शुरू हो गई हो। बचपन में हमारा कॉन्शियस माइंड या रीजनिंग माइंड काफ़ी वीक होता है और हम गलत बिलीव्स को भी ट्रू एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने बचपन में या टीनेज में किसी भी वजह से एज्यूम किया या मान लिया कि आप दूसरे जेंडर को बिलोंग करते हैं और आप 10-20 साल तक इसी तरह से सोचते रहे, तो आपकी वो जेंडर वाली जो थॉट है, बिलीफ है, धारणा है, अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब वो सोच इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आसानी से चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अब आपकी एक पहचान बन चुकी है। उसी पहचान से आप समाज में खुद को आइडेंटिफाई करते हो और सरवाइव करते हो। पर ये बिल्कुल पॉसिबल है, मुमकिन है। हमारी जो बॉडी है वो चेंज नहीं हो सकती, पर जेंडर आइडेंटिटी, क्योंकि वो एक मेंटल चीज़ है, एक थॉट है, एक सोच है, एक बिलीफ है, वो आपने ही किसी पॉइंट पर किसी वजह से एज्यूम की है, यानी कि मान ली है, एज ट्रू एक्सेप्ट कर लिया है, वो चेंज हो सकती है। उससे जुड़ी जो भी आपके थॉट्स हैं और डिज़ायर्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। जब सोच का बीज बदलेंगे तो फल अपने आप ही बदल जाएगा। उसमें समय लग सकता है, पर बदलाव ज़रूर आएगा। हम एक शरीर के साथ पैदा होते हैं, जेंडर के साथ नहीं। जेंडर आइडेंटिटी हम जैसे जैसे बड़े होते हैं उसे हम खुद अज्यूम और क्रिएट करते हैं। तो आपका ये जो बिलीफ है कि आप ऑपोजिट जेंडर या दूसरे लिंग को बिलोंग करते हैं, वो बस एक मेंटल बिलीफ है। अगर आप उसकी जड़ खोदोगे तो आपको उसके नीचे दबे हुए फॉल्स बिलीव्स यानी कि गलत धारणाएं या कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स, सदमे मिलेंगे, जिनके रिस्पॉन्स में आपने उस जेंडर की आइडेंटिटी को एज्यूम किया। हो सकता है वो आपने बस सर्वाइवल के लिए किया हो या कोई और भी वजह हो सकती है। हर इंसान, हर आत्मा बस शांति, आनंद, प्रेम और पूर्णता को ही ढूंढ रही है। तो आप भी वही पूर्णता, वो पूरापन ढूंढ रहे हो जो हर कोई ढूंढ रहा है, पर आप उसे ऑपोजिट जेंडर यानी कि दूसरे लिंग में ढूंढ रहे हो। आप सोच रहे हो कि दूसरे जेंडर की बॉडी आपके उस अधूरेपन को भर देगी जो आपके अंदर हमेशा से है। पर आपका ये अधूरापन कुछ फॉल्स बिलीव्स यानी कि गलत धारणाओं की वजह से है, आपके माइंड की कंडीशनिंग की वजह से है। क्योंकि ये माइंड की कंडीशनिंग की वजह से है, इसकी हीलिंग भी बॉडी में नहीं, माइंड को ही हील करने में है। अगर आप बॉडी की सर्जरी या ट्रांजिशनिंग का रास्ता चुनते हैं तो उस रास्ते पे जाने से पहले आप उसके बारे में काफ़ी अच्छे से सोच लें और रिसर्च कर लें, क्योंकि कोई भी सर्जरी या हॉर्मोन्स आपकी बॉडी को उस तरह से नहीं चला सकते जिस तरह से भगवान ने जो हमें नेचुरली बॉडी दी है वो चलती है। सर्जरी या ट्रांजिशनिंग के बाद लोगों को काफ़ी इश्यूज आते हैं और ज़्यादातर लोग सालों बाद उस चीज़ को काफ़ी रिग्रेट करते हैं और वो चीज़ फिर वापस नहीं की जा सकती। आप YouTube पर आप ऐसे काफ़ी टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। अब अगर आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि आपके लिए बेस्ट रास्ता अपने माइंड को ही हील करने में है, तो आप खुद से ये सवाल पूछिए, जैसे कि क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं खुद से प्यार करता हूँ या नफ़रत करता हूँ? क्या मैं अपने शरीर को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ? क्या मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ? क्या मुझे ये लगता है कि दूसरे जेंडर की ज़िंदगी ज़्यादा आसान या ज़्यादा आकर्षक है? क्या मेरे मन में प्रेम और सद्भावना है या नफ़रत
नाराज़गी, जलन, गुस्सा, डर, गिल्ट या वासना है? तो आप इन सवालों को खुद से पूछें और खुद को प्रेम, सद्भावना, आनंद और शांति और एकता के रास्ते पर लेकर चलें। अपने शरीर को पूरी तरह स्वीकार करें, अपने जेंडर को पूरी तरह स्वीकार करें। किसी इंसान के प्रति आपके दिल में अगर नफ़रत या गुस्सा है तो उसे माफ़ करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जब तक आपके दिल में और मन में नफ़रत, गुस्सा, जलन या गिल्ट जैसी नकारात्मक भावनाएं हैं, तब तक आपकी हीलिंग पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके मन में सारा टाइम वही अतीत की सोच ही चलती रहेगी। अगर आप सर्जरी करवा भी लेंगे पर अपने मन को हील नहीं करेंगे, तब भी आपको वो खुशी, शांति, आनंद और प्यार नहीं महसूस होगा, क्योंकि आपका मन नकारात्मक सोच में ही फंसा रहेगा। पर अगर आप अपने मन को हील कर लेंगे, तब आपको उस शांति, आनंद और पूर्णता का एहसास होगा और आपको लगेगा कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो भी अभी जैसा है एकदम परफेक्ट है। वो बस आपकी सोच ही थी जो आपको तकलीफ़ दे रही थी। पर आपको अपने बॉडी माइंड कंटेनर को पहले इन नकारात्मक ऊर्जाओं से खाली करना पड़ेगा, तभी आपको उस शांति और आनंद का एहसास होगा जो आपके अंदर हमेशा से है। इसका एहसास आपको तभी होगा जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे। भगवान ने ज़िंदगी में हम सबको आज़ादी दी है कि हम सारे रास्तों पर चलकर देखें और उसके बाद खुद ही फैसला करें कि हमारे लिए क्या सही है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप अपनी बॉडी से पहले अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल हीलिंग पे ध्यान दें। आप किसी भी चीज़ से तब तक प्रेम नहीं कर सकते जब तक आप उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लेते, क्योंकि जब तक पूरी तरह से नहीं स्वीकारेंगे तब तक आपको उसमें कुछ ना कुछ कमी दिखती ही रहेगी। तो भगवान ने आपको जो शरीर दिया है, पहले उसको पूरी तरह स्वीकार करें और अपने मन को हील करने के रास्ते पर चलें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोस के माध्यम से आपकी हीलिंग का रास्ता आसान हो। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।